हेलो एवरीवन, सर्वोदय गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूपी बोर्ड कक्षा 8 का हिस्ट्री यानी कि हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का चैप्टर नंबर 6 है, ब्रिटिश राज्य के अधीन भारत। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। पहला प्रश्न है यहाँ पे जो कि बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 है, इंडियन काउंसिल एक्ट पास किया गया। पहला ऑप्शन है 1892, दूसरा है 1861, तीसरा 1883, चौथा है 1885। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट पास किया गया था। सेकंड प्रश्न है, पहली रेल बोरीवली से थाने के बीच चली, कब चली थी? पहला ऑप्शन है 1851, दूसरा 1852, 1853 या 1854। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1853 और डेट याद कर लेंगे टोटल 16 अप्रैल 1853 को ये बोरीवली मुंबई से थाने के बीच में चली थी। ठीक है, इंडिया में। और हम 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला जो हत्याकांड हुआ था उसको भी याद कर लेंगे। 13 अप्रैल उसका डेट था और ये 16 अप्रैल है। 3 दिन आगे इसका डेट है अप्रैल में अगर बात करते हैं, लेकिन ये 1853 है और 1919 की जो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। प्रश्न नंबर 2 है, अति लघुत्तरीय प्रश्न है। इसमें से पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सीवी रमन ने अपने कार्य और योगदान के आधार पर भौतिकी के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया? तो उत्तर लिखेंगे सीवी रमन ने अपने कार्य और योगदान के आधार पर भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज प्राप्त किया। प्रश्न नंबर 2 है इसमें, 1835 में कौन सी भाषा भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा बनी? उत्तर में लिखेंगे 1835 में अंग्रेजी भाषा भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा बनी। प्रश्न नंबर 3 है, किस अधिनियम के द्वारा वायसराय की परिषद के सदस्यों की संख्या 12 से बढ़ाकर के 16 कर दी गई? उत्तर में लिखेंगे इंडिया काउंसिल एक्ट 1892 के द्वारा वायसराय की परिषद की सदस्यों की संख्या 12 से बढ़ाकर के 16 कर दी गई। प्रश्न नंबर 3 है, यहाँ पे लघुत्तरीय प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है कि मैकाले भारतीयों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा क्यों देना चाहता था? तो उत्तर में लिखेंगे अंग्रेज प्रशासकों ने भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार एक उद्देश्य से किया कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीय उनके समर्थक बन जाएंगे। अंग्रेजी भाषा के रूप में उन्हें संपर्क भाषा प्राप्त हुई, जिसके परिणाम स्वरूप वे अंग्रेजी साहित्य के संपर्क में आए। लॉर्ड मैकाले ने जब अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा और अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने की नीति बनाई तो उनका उद्देश्य था कि इस शिक्षा से ऐसे व्यक्ति तैयार होंगे जो आत्मा और आस्था से ब्रिटिशवादी होंगे। मैकाले का अनुमान बहुत हद तक सही था। तो दोस्तों, इस कारण जो मैकाले थे उन्होंने क्यों भारतीयों को अंग्रेज़ी शिक्षा देना चाहते थे? क्योंकि वो जानते थे अगर भारतीय को अंग्रेज़ी शिक्षा देंगे तो कहीं ना कहीं वो उनके समर्थक बनेंगे और कहीं ना कहीं इस हद तक ये सफल भी हुए थे अपने कार्य में। इसलिए वो मैकाले जो भारतीयों को अंग्रेज़ी की शिक्षा देना चाहते थे। अगला प्रश्न अगर हम बात करते हैं, प्रश्न नंबर 2 है। इसमें पूछा जा रहा है कि महारानी विक्टोरिया ने घोषणा पत्र में भारतीयों के लिए कौन से आश्वासन दिए? उत्तर में लिखेंगे महारानी के घोषणा पत्र में भारतीयों के लिए निम्न आश्वासन दिए गए थे। पहला है, क्षेत्र के सीमा विस्तार की नीति समाप्ति कर दी गई। दूसरा है, अंग्रेजों की हत्या के दोषियों को छोड़ से सभी को क्षमा कर दिया गया। तीसरा है, विद्रोह में भाग लेने वाले तालुकेदारों को राज्य भक्ति प्रदर्शित करने पर उन्हें उसकी जागीरी वापस कर दी गई। चौथा है, बिना भेदभाव तथा योग्यता के आधार पर सरकारी सेवा में भर्ती करने का वचन दिया गया। प्रश्न नंबर 4 है, ब्रिटिश सांसद द्वारा भारत में किए गए 4 प्रशासनिक सुधारों के बारे में लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद करिएगा। तो पहला पॉइंट यहाँ पे है, ब्रिटिश संसद द्वारा 1861 ईस्वी में इंडिया काउंसिल एक्ट पास किया गया, जिसके तहत इंग्लैंड में भारत के लिए मंत्री और भारत में वायसराय की नियुक्ति हुई। इसके बाद इंडिया काउंसिल एक्ट 1892 अधिनियम पास हुआ, जिसमें वायसराय परिषद के सदस्य 16 कर दिए गए। घोषणा पत्र के तहत 1861 का इंडियन सिविल सर्विसेज
एक्ट भी पास हुआ, जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण पदों पर ICS अधिकारी नियुक्त होते थे। इनका चयन लंदन में खुली प्रतियोगिता के द्वारा होता था। पॉइंट नंबर 3 है 1883 से 1885 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन अधिनियम पारित किया गया। पॉइंट नंबर 4 है 1893 ईस्वी में सेना और पुलिस को भी पुनर्गठित किया गया। भारतीय सेना में सूबेदार और पुलिस संगठन में दरोगा के पद भारतीयों के लिए रखे गए। और इसी के साथ आपका चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगा। यदि आपका कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।